अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी में 3 अदवार को रखा है। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर दौर में, हर ज़माने में जवानी को अहमियत दी गई है। यहाँ तक अगर आप देखें कि ज़िंदगी खुद भी जवानी को पसंद करती हुई नज़र आती है। एक बचपना जवान होना चाहता है, लेकिन जवानी हकीकत में बचपने की तरफ लौटना नहीं चाहती। एक बुढ़ापा जवानी की तरफ आना चाहता है, लेकिन जवान बुढ़ापा बनना नहीं चाहता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जवानी को अहमियत अता फरमाई है। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाता है तो वहाँ पर जवानी का भी जिक्र फरमा रहा है। फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी हमने इंसान को हुस्न के साथ तख्लीक फरमाई है। मुफस्सिरीन के इस आयत की तफसीर में मुतअद्दिद कौल मिलते हैं। उस कौल के अंदर एक कौल ये भी नज़र आता है कि यहाँ पर हुस्न से मुराद जवानी है। यानी इसका तर्जुमा, मफहूमी तर्जुमा यूं होगा कि हमने इंसान को जवानी के साथ पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। जिस जवानी का तज़किरा इंसान की तख्लीक के साथ हो रहा हो, वो जवानी की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किस कदर अज़मत और अजीम होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए रब्बे कदीर को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत बुढ़ापे की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जब कोई जवान अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जवान की बरकत से मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने कब्रिस्तान होते हैं, तमाम कब्रिस्तान पर से अपने अजाब को उठा लिया करता है। अल्लाह, सोचने वाली बात है, अगर एक जवान सिर्फ अपने गुनाहों को छोड़ दे और सच्ची तौबा करे तो रब्बे कदीर मुर्दों पर करम फरमा रहा हो, तो एक जवान अगर मुबल्लिग बनकर, हाफिज बनकर, कारी बनकर, आलिम बनकर, मुफ्ती बनकर अपने रब के हुक्म को और अपने रब के हुक्म पर चले तो क्या रब्बे कदीर उसके घर वालों पर करम नहीं फरमाएगा? एक जवान अगर अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करके लोगों को नसीहत करे तो क्या रब्बे कदीर मोहल्ले वालों पर करम नहीं फरमाएगा? इसीलिए नूरी मियाँ फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में क्या हिम्मत, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। और यहाँ पर एक जमात है मेरे सामने, 99 या 90% जवान लोग बैठे हुए। अगर हमने ये ठान लिया ये कंपटीशन नहीं, बल्कि यहाँ पर रब्बे कदीर हमें और आपको कुछ पैगाम देना चाहता है और हमने अपनी जिंदगी को संवारना चाहा, तो बेशक हमारी जिंदगी जवानी ये संवरती हुई नजर आएगी और हमारी जवानी के सदके रब्बे कदीर हमारे घर वालों को संवार देगा, हमारे खानदान वालों को संवार देगा, हमारे मोहल्ले वालों को संवार देगा। शर्त यह है कि दुनिया को संवारने से पहले हमें और आपको अपने आप को संवारना होगा। हजरत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं जवानी के मुतालिक कि जिसने उस वक्त अल्लाह को याद किया,
याद रखा जब वो जवान और तंदुरुस्त था तो रब्बे कदीर उसका उस वक्त ख्याल रखेगा जब वो बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला ऐसी हालत में भी, ऐसी कमजोरी की हालत में भी रब्बे कदीर उसे जिस्मानी सलाहियतें और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। हजरत अबू तय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने 100 साल से जायद उम्र अता फरमाई थी, लेकिन वो ऐसे नजर आते जैसे जवानों की सेहत हुआ करती थी। किसी ने पूछा आपकी सेहत का राज क्या है? बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी जवानी की उम्र में अपनी जिस्मानी सलाहियतों को गुनाहों से महफूज रखा था तो रब्बे कदीर ने मुझे बुढ़ापे में मेरी वो सलाहियतों को बाकी रखा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इस जवानी की हिफाजत करना है तो सबसे पहले इस जवानी की हिफाजत करने का जो मरकज है उसे अपनाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व लिबासुत तक़वा ज़ालिकल खैर। हजरत माबद जहनी फरमाते हैं यहाँ पर तकवे का लिबास हया है। जिसने हया को अपनाया रब्बे कदीर हया के सदके उसे तकवे की दौलत अता फरमा दिया करता है। जिसने हया को अपनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तकवे की दौलत अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है कि हया हर खैर की असल है, जड़ है। जिसने हया को अपनाया गोया कि उसके हाथ भी खैर के काम करते हैं, उसके निगाह भी खैर की काम करती है, उसके जहन भी खैर का काम करते हैं। और जिसने हया को छोड़ा तो नबी ने फरमाया अगर तुम बेहया बन जाओ तो फिर जो चाहते हो करो। यानी पता ये चला कि तुम जिना भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, गुनाह भी कर सकते हो। यानी हर वो चीज जिसकी वजह से तुम जहन्नम की तरफ चले जाओगे, जिससे रब्बे कदीर के हबीब बेजारी का ऐलान फरमा रहे हैं, वो बेहयाई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, यानी हया ईमान का एक हिस्सा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।